हूसी हमलों के बाद यमन के अल-मुख्हा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया, अल-मुख्हा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीम्स ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है और कतरी तर्ज़ अमल जंगी कैदियों से मुताल्लिक़ जनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरा ना उतर सकी। इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कश्मीर के इंतखाबी नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से जाना जाएगा। नून लीग ने तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट हासिल किया। जाली मैंडेट गैर कानूनी हुकूमतें तो दिला सकता है, लेकिन नून लीग कभी अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेगी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA-16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA-14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान सैर स्ट्रीट 13 में नेशनल रिफाइनरी की फर्नेस ऑयल की ज़ेर ज़मीन लाइन लीक हो गई। लीकेज के बायस खाम तेल सड़क पर आ गया। पुलिस के मुताबिक लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के बीच में है। नेशनल रिफाइनरी ने सप्लाई रोक दी। रिफाइनरी की टीम ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। कराची डॉक्स मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जहां भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल को नामालूम मुलजिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। जहां भाग शख्स डेकोरेशन का काम करता था। शालतीफ टाउन सेक्टर 21C में झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। आज इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा और तोसा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में आज गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। जमात इस्लामी का कहना है कि धरने का 15 रोज़ का शेड्यूल तैयार कर लिया। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मीर रजा के वालिद, ख़ानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इसमें 35 अफराद से तहकीकात जारी है। अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुलजिम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीह कर दी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शालतीफ और एक DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़ुआ से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जबरान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। किसी पर इल्ज़ाम आयद ना करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा, अहमद और दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रहे। चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए।
आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग। एक हलके में पीपल्स पार्टी और दूसरे हलके में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA 16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA 15 पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA 14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम स्याह मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहिरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में निकाली गई रैली में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। नीलम, नकियाल, समाहनी समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। काबिज भारतीय इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म ना हुई। गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मुअत्तल। करोड़ों रुपए के तजारती सामान की तरसील मुतासिर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। वज़ीर आज़म ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राबता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हैदराबाद के इलाके मालमोला में दरिया पर बना आरजी पुल सैलाबी रैले में बह गया। हेडक्वार्टर लोराका, हैदराबाद और दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरी जान खतरे में डालकर दरिया को पैदल या गाड़ियों में अबूर करने पर मजबूर। मुस्तकिल पुल की जल्द तामीर का मुतालबा। DC हैदराबाद के मुताबिक मालमोला पुल के मुतासरा हिस्से की तामीर नौ की मंजूरी दे दी है। हालिया बारिशों के बाइस आरजी रास्ता मुतासिर हुआ। दीगर मुतबादिल रास्ते बहाल कर दिए। मालमोला का मरकजी पुल गुज़िश्ता साल अगस्त में टूट फूट के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलवी बैटर स्टीव स्मिथ का दिलचस्प रद्द-ए-अमल और ट्रेविस हेड की बेल्स रखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्टीव स्मिथ ने अंपायर की जानिब से आउट देने से पहले ही रिव्यू लेने का इशारा कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन ने इसे अब तक का तेज तरीन रिव्यू करार दे दिया। DRS में स्मिथ नॉट आउट करार पाए। दूसरी जानिब ट्रेविस हेड की क्लीन बोल्ड होने के बाद विकेट पर दोबारा खुद बेल्स रखने की वीडियो भी तवज्जो का मरकज। पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोजीशन मजबूत। और हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से शिकस्त हो गई। इंग्लैंड ने चारों क्वार्टर्स में गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अफराज ने बनाया।